12 तारीख से लेकर जब तक विधानसभा सत्र 1 मार्च है, उस बीच में कभी भी चौका छक्का लग सकता है, कभी भी चौका छक्का लग सकता है। विकेट गिरेगा आरजेडी का? आरजेडी का विकेट थोड़े गिरने वाला है, आरजेडी विकेट गिराने वाला है। गिरा देगा? गिरा देंगे। जेडीयू का एनडीए गठबंधन, बीजेपी विकेट गिरा। आप जदयू खाली काहे बात करते हैं, आप पूरे उधर के बात कीजिए। बीजेपी विकेट गिरेगा। 100 भेड़िया पर एक शेर भारी होता है, वही बाबू लालू प्रसाद यादव जी है। 17 विधायक गायब है, राज वाली बात है ये हम और आप जानबे करते हैं कि हम लोगों के साहेब के नामे किंग मेकर है। जीतन राम मांझी जी अगर हम लोगों के साथ आ जाते हैं तो उनके इच्छा अनुसार पद होगा। हम लोग 4 रोटी देने के लिए तैयार हैं। 4 रोटी? 4 रोटी, खाली रोटी है? अब दाल सब्जी ऊपर से दूधो दही होगा, सब कुछ होगा, थोड़े दिक्कत है। घी लगा के कि ऐसी सूखल रोटी? ना घी भी लगेगा। कुढ़ा रहा है संतोष मांझी जी का, जीतन मांझी जी का। गाड़ी भेज दिया आरओ वाला, मिनिस्ट्री मिल गया ये अनुसूचित जाति कल्याण विभाग। कहाँ उधर चल गए? जो कल तक आपको बड़ी विधानसभा में अपमानित करने का काम किया था, अगर थोड़ा सा भी सम्मान बचा हुआ है तो आप मुख्य धारा राष्ट्रीय जनता दल सामाजिक न्याय के साथ लौट आइए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी साहब कह रहे हैं कि बल 1 रोटी से पेट नहीं भरता, 2-3 रोटी चाहिए। काहे कि मांझी साहब के सुपुत्र को ही सिर्फ मंत्री बनाया गया है, जबकि मांझी जी की पार्टी से 4 विधायक हैं। मांझी जी की इच्छा है कि और मंत्री पद बढ़ाया जाए। पहले तो 2 गो बोल रहे थे, अब 2-3 गो बोल रहे हैं, माने 3 गो मंत्री पद उनको चाहिए। हुआ यूं कि जब नई सरकार बनी बीजेपी के साथ नीतीश कुमार की, तब संतोष कुमार सुमन यानी मांझी जी के जो सुपुत्र हुए मंत्री जी के यहाँ गाड़ी भेज दी गई ग्रामीण कार्य विभाग, और सब लोग सोच लिए कि भाई अब तो मंत्री बने हैं, बड़का वाला पोर्टफोलियो मिला है ग्रामीण कार्य विभाग, जिसमें अच्छा खासा बजट है। लेकिन बाद में पता चलता है कि गाड़ी वापस हो गई और मंत्री पद मिला कौन चीज वाला, तो जो थे वही मिला, जिसके चलते छोड़ दिए थे नीतीश कुमार के साथ SC ST विभाग मिला। अब इससे संतोष कुमार सुमन भी नाराज, मांझी साहब भी नाराज, उनकी समधन भी नाराज। तो 1 को रोटी उधर मिल रहा है और इधर खेला होने की बात हो रही है। तो हमारे साथ रामवृक्ष सदा जी हैं, आरजेडी से विधायक हैं, उसी समाज से आते हैं जिस समाज से जीतन राम मांझी साहब हैं। तो क्या खेला होगा और मांझी साहब को क्या ऑफर है, बताएंगे। लालू यादव जी की पार्टी से उनके सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं सर, दीजिए। और माननीय जीतन राम मांझी जी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया है कि 1 रोटी से पेट नहीं भरता है, तो हम बोल रहे हैं अपने गार्जियन को, आदरणीय जीतन राम मांझी जी को, कि 1 रोटी से अगर पेट नहीं भरता है तो इधर सामाजिक न्याय के तरफ भोज ही भोज है, चाहे जो भोज खाइए। जैसे उनको वहाँ 1 रोटी मिल रहा है, उससे पेट नहीं भरता है। अगर मांझी जी हम लोगों के साथ आएंगे तो हम लोग 4 रोटी देने के लिए तैयार हैं। 4 रोटी? 4 रोटी, खाली रोटी है? अब दाल सब्जी ऊपर से दूधो दही होगा, सब कुछ होगा, थोड़े दिक्कत है। घी लगा के कि ऐसी सूखल रोटी? ना घी भी लगेगा, खाली तो बोले तो आप लोग के यहाँ से सच्चाई ये है कि लालू जी डायरेक्ट काहे ना मांझी जी इस बात कर लेते हैं? अब यह हम लोगों के नेता स्तर की बात है। हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जीतन राम मांझी जी से बात करने का जो बात आपने बोला, यह हमारे नेता की अंदर की बात है, और क्या बात करेंगे कि नहीं करेंगे वह उनके ऊपर निर्भर करता है। सर, जैसे आप तेजस्वी जी आपके नेता हैं, हाँ, वो बोले हैं खेला होगा, आप भी चाहते हैं कि खेला हो? हम ही नहीं चाह रहे हैं, या हमारे नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव ही नहीं बोले हैं, या पूरे बिहार बोल रहा है, पूरे देश बोल रहा है कि लोकतंत्र को हत्या करने वाले लोग को, जो विधायक हैं सामाजिक न्याय के मानने वाले, समाजवाद को मानने वाले, वह सभी लोग एकजुट होकर जो लोकतंत्र का किया है उसके साथ खेला करो। यह देश का मांग है, यह बिहार का आम आवाम का मांग है। लालू जी पीछे काहे हैं?
अब वो हमारे नेता हैं, उनका बात आप बार तरे बार तरे हमसे पुआ काहे पक रहा है पूछ क्या? रहे हैं? वो हमारे नेता हैं। तरे तरे पुआ पक रहा है सर। नहीं, वो ठीक है, क्या हो रहा नहीं हो रहा वो नेता के अंदर की बात है। वह कोई मामूली नेता नहीं है, वह कोई छोटा नेता नहीं है कि सब राज सबको बताते चले। राज वाली बात है, राज वाली बात है, ये हम जाने। और आप जानबे करते हैं कि हम लोगों के साहेब के नामे किंग मेकर है, चाहे प्रधानमंत्री कुर्सी हो कि कोई कुर्सी हो। एक समय लालू जी का ये जलवा था कि एक निर्दलीय मुख्यमंत्री बनाते थे झारखंड में, मधु कोड़ा को कई को प्रधानमंत्री बनवा दिए। इसीलिए किंग मेकर ही कहे जाते थे। और आज की तारीख में टाइगर जिंदा है, टाइगर जिंदा है अभी भी। और आने वाला समय में जो हम लोगों के साथ अन्याय हुआ है, इसका हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे, बिहार की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। स्पीकर हैं आपकी पार्टी के जी। अवध बिहारी चौधरी जी, उनको अविश्वास प्रस्ताव का भेजा गया तो बोले अभी हमको नोटिफिकेशन तो कल ही मिला है, सूचना कल मिली है, तो अभी से चलेगा 14 दिन तक मामला, 21 तक पहुंच जाएगा मामला। उसी बीच में सरकार को बहुमत साबित करना है, तो खेला उसी समय हो सकता है। वो कह रहे हैं ना हम इस्तीफा नहीं देंगे। क्यों इस्तीफा देंगे? हम लोग बहुमत से उनको बनाए थे। जो हमारे स्पीकर हैं आदरणीय उदय नारायण चौधरी जी, उनको हम लोग अवध बिहारी चौधरी जी, उनको हम लोग मजबूती के साथ और समर्थन से बनाए थे कि और कोई भी स्पीकर का पद होता है तो जिस गरिमा के साथ उनको बनाया जाता है उसी गरिमा के साथ उनको हटाया भी जाता है। तो विधानसभा में अगर उनके पास ज़्यादा विधायक हो जाएंगे तो हम लोगों के स्पीकर साहब इस्तीफा दे देंगे। कल एक ट्विटर पूरा वायरल हुआ है सर, उसमें राजश्री यादव जो कि तेजस्वी यादव की पत्नी हैं, वो ट्वीट करके बोली है कि 17 विधायक गायब हैं और आरजेडी के संपर्क में। ये कितना सही है? जो भी वहां से मैसेज आ रहा है मीडिया के माध्यम से या ट्वीट के माध्यम से, उसमें सच्चाई है, और सच्चाई है तब ट्वीट हो रहा है। और उस सच्चाई के साथ 17 विधायक गायब है या 27 विधायक गायब है, उस बात को हम लोग नहीं जानते हैं। लेकिन जो सामाजिक न्याय के मानने वाले लोग हैं वह लोग मुख्य धारा में लौटेंगे, चाहे वह दलित समाज के लोग हो, अत्यंत पिछड़ा समाज के लोग हो, पिछड़ा समाज के लोग हो, अकलियत समाज के लोग हो। और हम उन लोगों से अपील भी करना चाहेंगे कि आप लोग मुख्य धारा से जुड़िए, सामाजिक न्याय के साथ आइए। वो जो ट्वीट है, हो सकता है कि राजश्री यादव का अपना ट्वीट नहीं, उनके नाम से कोई ट्विटर बना के, ऐसा भी हो सकता है। बहुत लोग दिग्भ्रमित करने वाला लोग है, और हम लोगों के नेता इस ढंग की ट्वीट नहीं करते हैं, ये भी हो सकता है। तो कोई बना के फर्जी आईडी से भी ट्वीट किया होगा, ये भी हो सकता है। यह भी हो सकता है। अगर वैसा बात रहता तो हमारे आदरणीय मैडम क्यों ट्वीट करती, हमारे आदरणीय नेता बाबू तेजस्वी यादव ट्वीट करते, और बहुत सारे नेता हैं, राजमाता राबड़ी देवी जी हैं और लोग हैं। अच्छा, संपर्क में है, ये बात सही है। हम जो भी बात आप पूछ रहे हैं वह हमारे नेता जानते हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं। हम लालू यादव जी के विचारधारा के मानने वाले लोग हैं। हमारे नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी हैं, उनका जो आदेश होगा वो होगा। देखिए, सुनने में भी आ रहा है ना कि खेला कर सकते हैं लालू यादव, क्षमता उनमें इतनी है, लालू यादव कुछ भी कर सकते हैं अभी, मैजिक। लेकिन ईडी और सीबीआई का डर दिखा दिया गया, इसलिए शांत हो गया। वैसा कोई बात नहीं है, हम लोग डरने वाले लोग नहीं है। लालू यादव के ईडी और सीबीआई से आज से डरा रहा है, 97 से डरा रहा है, आज से डरा रहा है। तो क्या हो गया, कितना साल हो गया जो ये 97 से डरा रहा है? तो ये सबसे कुछ होने वाला नहीं है। और हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी सब दिन गरीब का लड़ाई लड़े हैं, और जो गरीब का लड़ाई लड़ता है वह कभी डरता नहीं है, वह गरीब के नेता हैं। डर के तो बात ही छोड़ के दूसरा बात बोलिए। अच्छा ठीक है, जीतन राम मांझी जी आपके साथ आ जाते हैं, कौन पद दीजिएगा? जीतन राम मांझी जी अगर हम लोगों के साथ आ जाते हैं तो उनके इच्छा अनुसार पद होगा। मुख्यमंत्री वह हमारे नेता तय करेंगे। हमारे आपकी इच्छा कि आपके जात बिरादर का आदमी मुख्यमंत्री बने तो क्या दिक्कत है? सबसे बड़ा चीज है, आपने जात बिरादर की बात किया, हम जहां हैं, हम राष्ट्रीय जनता दल पार्टी में हैं और उसका विधायक हैं, और राष्ट्रीय जनता दल के जो विचारधारा है
हम उसको मानते हैं और उसी विचारधारा पर काम करते हैं। मांझी जी हमारे जात के लोग हैं, इसके लिए उनको हम प्रणाम भी करते हैं, सीनियर हैं और बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और उनसे आग्रह भी करते हैं कि आप कहाँ उधर चल गए। जो लोग कल तक आपको जीव का बात कर रहा था, जो कल तक आपको पार्टी विलय का बात कर रहा था, जो कल तक आपको भरी विधानसभा में अपमानित करने का काम किया था, अगर थोड़ा सा भी सम्मान बचा हुआ है तो आप मुख्य धारा राष्ट्रीय जनता दल सामाजिक न्याय के साथ लौट आइए और समाजवाद की जड़ मजबूत कीजिए, और जो लोग आपको अपमानित किया है उसको मुंह तोड़ जवाब दीजिए। गड़िया भेज दिया ग्रामीण कार्य विभाग वाला, ये कुढ़ा रहा है संतोष मांझी जी का, जीतन मांझी जी का। क्या कुढ़ा रहा है? सरकार कुढ़ा रहा है, जिसका सरकार आप समझिए, हम लोग दलित समाज के लोग हैं, गाड़ी भेज दिया आरओ वाला, आ मिनिस्ट्री मिल गया ये अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, ये तो इनका खानदानिक विभाग है, आज का विभाग है ये। मांझी जी बोलिए नहीं, ये खानदानिक विभाग है, आज का थोड़े विभाग है ये। तब ये बुझाइए इसको सीधा मांझी जी के और मांझी जी के जो बेटा है आदरणीय संतोष मांझी जी को, इनको एनडीए गठबंधन समझ रहा है कि ये लोग दलित वर्ग के लोग हैं, इन लोगों के पास चलाने का क्षमता नहीं है, इसीलिए बार बार वह मंत्रालय दे रहा है। ज्योति मांझी तो दुखी थी इस बात को लेके। ज्योति मांझी दुखी थी तो आपके कैमरा के सामने बोलना चाहिए कि मने मन दुखी होने से क्या हो पर बोलवे कि चलिए तो चलाइए, बोला है तो बोली है। हाँ। ज्योति मांझी जो कि मांझी जी की समधन है और उनकी पार्टी की विधायक हैं, वो बोले हैं कि बल हमरा खाली SC/ST काहे देगा और कोई भी महिला को काहे नहीं मंत्री बनाया गया। नहीं, सही, उनका सही मांग है। अगर 4 विधायक हैं उनके दल में, एक महिला है तो उनको प्राथमिकता मिलना चाहिए और बनाना चाहिए। हम उनका समर्थन करते हैं, ज्योति मांझी जी का समर्थन करते हैं। महिलाओं की सम्मान की बात आई, हम ज्योति मांझी जी को समर्थन करते हैं, महिलाओं के सम्मान को समर्थन करते हैं कि ज्योति मांझी जी को भी मंत्री बनाना चाहिए। कौन विभाग में? जो विभाग दे वह सरकार के ऊपर निर्भर करता है। महिला बाल विकास, अब जो दे। एक चीज और है, जैसे नीतीश कुमार क्या किए, संतोष कुमार सुमन इस्तीफा दिए और मांझी जी बोले कि हम नीतीश जी से अलग होते हैं। तब नीतीश जी क्या किए कि दशरथ मांझी के सुपुत्र को अपनी पार्टी में शामिल करा लिए और उसके बाद रत्नेश सदा को मंत्री बना दिए SC/ST विभाग वाला। अब जब संतोष सुमन और मांझी जी फिर नीतीश जी के साथ चल गए तो रत्नेश सदा जी का पत्ता कट गया। यार, रत्नेश सदा जी का अपमान हुआ। हम आपको बताना चाहते हैं, रत्नेश सदा जी जदयू से विधायक थे और मांझी जी अपने दल से विधायक थे जहां उनका पार्टी है हिंदुस्तान अवाम मोर्चा से। तो जदयू और उनका पार्टी 2 पार्टी है, तो ये तो जनता दल यूस ने विधायक थे, ये हमसे तो नहीं थे कि इनका पत्ता काट दिया गया। तो यह बहुत बड़ा उनके साथ अपमान हुआ है, उनको अपमानित करने का काम किया है और ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, संतोष कुमार सुमन अभी जो MLC हैं वो तो RJD के द्वारा ही बनाए गए हैं। हाँ, हम ही लोगों के साथ थे तो MLC बने थे, हम ही लोगों के साथ थे तो MLC बने थे, राजद के ही द्वारा बनाया गया था और उसके बाद फिर बीच में ही हम लोगों से अलग हुए थे लोकसभा के बाद। आज जो मंत्री बनते हैं मांझी जी के सुपुत्र, अगर RJD MLC उनको नहीं बनाता तो मंत्री भी नहीं बन पाते। सही बात। हम आपको सीधा तौर पर कहना चाहते हैं, हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी सब दिन दलित, शोषित, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा को सम्मान दिया है और सब दिन दलित को कन्हा पर बैठाने का काम किया है और सब दिन दलित को सम्मान देने का काम किया है। इसलिए जो है हम लोगों के नेता का ही कहना है कि दलित समाज आगे रहे। अगर संतोष मांझी जी का आज बाबू लालू प्रसाद यादव जी नहीं होते, आज बाबू तेजस्वी यादव जी नहीं होते, तो संतोष मांझी जी जो है आज वह MLC नहीं होते और आज मंत्री नहीं रहते। इसलिए हमारे नेता सब दिन गरीब को सम्मान दिया है और सम्मान किया है। खेला होगा, हमारे नेता खुद खिलाड़ी हैं, चौका चौका और छक्का बहुत मारे हैं। इस बार भी विधानसभा 12 तारीख के बाद चौका और छक्का लगेगा। 12 तारीख को कि उसके बाद? 12 तारीख से लेकर जब तक विधानसभा सत्र 1 मार्च है, उस बीच में कभी भी चौका छक्का लग सकता है। कभी भी चौका छक्का लग सकता है। खेल होगा, खेला होगा तभी चौका छक्का लगेगा। खेल होगा, चौका छक्का लगेगा। चलिए, तो रामवृक्ष सदा जी कह रहे हैं कि हमारे नेता खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर हैं और विधानसभा
जब शुरू होगा तब से चौका छक्का लगना शुरू हो जाएगा, और जब तक सदन चलेगा चौवा छक्का लगते रहेगा। विकेट गिरेगा आरजेडी का? आरजेडी का विकेट थोड़े गिरने वाला है, आरजेडी विकेट गिराने वाला है। गिरा देगा? गिरा देंगे। जेडीयू का एनडीए गठबंधन के बीजेपी साथ विकेट में। गिरा? आप जदयू खाली काहे बात करते हैं, आप पूरे उधर के बात कीजिए। बीजेपी विकेट गिरेगा? 100 भेड़िया पर एक शेर भारी होता है, वही बाबू लालू प्रसाद यादव जी है। चलिए, तो खेला होगा। प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे देख रहे पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए, और यूट्यूब पे वीडियो देख रहे सब्सक्राइबर नहीं तो घंटी बजा कीजिए। बोलिए जय भीम जय भारत।